प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद करे प्रभु की महिमा करे और करे स्तुति आराधना, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करे प्रभु की महिमा करे और करे स्तुति आराधना, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आज का संदेश परमेश्वर के दास सेफिन एलियास आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सबको जय मसीह की। सभी श्रोताओं को आज का प्रभात मनन में स्वागत करते हैं। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालिए 2 तिमोथी अध्याय 2 उसका 22 उसका पहला भाग। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए हव्वा को दिया। बाद में शेत के पीढ़ियों ने कैन के पीढ़ियों के साथ शादी करके जल प्रलय का कारण बना। उसके बाद में भी लोग जवानी की अभिलाषा में गिरा और पाप किया। अगर हमारे बच्चे इस अभिलाषा में गिरते हैं, उसका कारण हम भी है। माँ बाप अपना बच्चों का गलतियों को उसका गंभीरता ना समझकर उनको प्यार देते हैं और दूसरा दिन वो हमारे जीवन में दुख का कारण बनता है। उत्पत्ति किताब उसका अध्याय 34 उसका पहला वचन में हम पढ़ते हैं, वहाँ में एक उदाहरण देखते हैं। और लिया की पुत्री दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। इस बात को हम अच्छे से जानते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। याकूब अब्राहम और इसहाक पीढ़ी में आते हैं। दीना एक अच्छा विश्वासी परिवार में पद्दन आराम में जन्म हुआ। बाद में वहाँ से लौटकर शेकेम का शहर में आया और वहाँ रहना शुरू किया। लेकिन जिस देश में उन लोग रहते थे, वे लोग अन्य जाति के लोग हैं। वहाँ में हिव्वियों, कनानियों और परिज्जियों के लोग रहते थे। दीना के लिए एक नया जगह है। पहली बार वो इस देश में आई है। उस जगह के बारे में उसे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन याकूब उसके बारे में दीना से बात नहीं किया होगा या चेतावनी नहीं दिया होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि दीना उस देश की अन्य जातियों का पुत्रियों को मिलने गया। सरल भाषा में बोलेगा तो दोस्तों के साथ घूमने और मस्ती करने के लिए गया। दीना वहाँ का बुरी लोगों के साथ दोस्ती रखा, उनके साथ संगति रखने के लिए कोशिश किया। दीना की ज़िंदगी को उस देश का प्रधान शेखेम खराब किया। ये केवल उसकी गलती से नहीं, परंतु उनका माँ बाप का भी है। क्योंकि पहली बात, दीना एक जवानी लड़की थी, यानी शादी को उम्र हो चुका था। ऐसी लड़की बाहर घूमने गया। 12 भाइयों के लिए एक बहन है दीना। उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार देकर बढ़ाया होगा। उसकी माँ बाप घर में है और घर को संभालते हैं। सारे भाइयों पशुओं के संग बाहर में थे और दीना गया दोस्त लोगों के साथ। ये कोई अच्छी बात नहीं है। बाकी सब लोग अलग अलग काम में व्यस्त था। घर को संभालने के बदले में वो मस्ती करने गई। घूमना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जाने का मकसद क्या है ये जानना ज़रूरी है। हमारा जवानी लड़का या लड़कियों के ऊपर माँ बाप का एक नज़र होना है। वो बड़ा हो गया, सोच समझ कर कार्य करेगा, सोचकर बाहर छोड़ना नहीं है। जैसे वे बढ़ते जाते हैं, उस समय और उम्र के अनुसार उपदेश देना है और सिखाना है। याकूब इस बात को ठीक से नहीं किया। वो अपना पिता से बोल के गया या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन घर से कोई बाहर जाते हैं, उसका पूरा जानकारी माँ बाप के पास होना चाहिए। अपना बच्चों का रास्ता माँ बाप जानना है। गलत होने से ठीक करना है। ऐसा नहीं होने से उन लोग गलत रास्ता चुनकर बिगड़ जाएगा। और माँ बाप उससे केवल बाहर नहीं, परंतु अन्य जाति लोगों के साथ घूमने के लिए छोड़ दिया।
उस समय में याकूब का परिवार बोल के ज़्यादा लोग नहीं थे, अपना लोगों से ज़्यादा अन्य जाति लोग था, लेकिन उससे परिस्थिति को समझकर अपना घर में रहना चाहिए था, लेकिन अपना लोगों के साथ वो नहीं रही। हमारे बच्चे लोग ज़्यादातर अविश्वासी लोगों के साथ समय बिताते हैं। ऐसा रहने से सांसारिक जीवन का प्रभाव पड़ता है। पढ़ाई के लिए जाना है या काम धंधा के लिए जाना, वो सब अलग बात है, लेकिन उसके बाद के समय में कैसे व्यतीत करते हैं या ये बात हम जानना है। भजन संहिता 1 के अनुसार उसके आधार पर दुष्टों के साथ चलना नहीं है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना, ठट्टा करने वालों के मंडली में बैठना नहीं है। अगर ऐसा होने दिया उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बाद में दुखी होने से कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए माँ बाप अपने बच्चों को सही उपदेश देना है और उनको सिखाना है। नीति वचन अपना बच्चों के लिए माँ बाप का संदेश है। और वो किसके साथ गई थी? जवानी लड़कियों के साथ घूमने गई। कम से कम लड़का लोगों के साथ वो नहीं गया। फिर भी उसका मकसद क्या था ये हम नहीं जानता है। लेकिन आज हमसे ज़्यादातर जवानी लड़की लोग लड़का लोगों के सामने अपने आप को दिखाने जाते हैं, अपने सुंदरता को दिखाने जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। राहेल को याकूब उनका सुंदरता देकर प्यार किया। उसकी बहन की बेटी दीना भी बिल्कुल सुंदर होगा। शेखेम वहाँ का लड़कियों को नहीं लेकिन दीना को पसंद किया। प्रलोभन में गिरना पाप है और प्रलोभन में गिराने के लिए कोशिश करना भी पाप है। एक लड़की अपना सुंदरता को जानते हैं और समझते हैं, लेकिन उस सुंदरता को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं ताकि जवान लड़का लोगों का ध्यान उन पर हो। यह गलत बात है। अविश्वासी लोग हमेशा ऐसा करते हैं और आज हम भी उसी प्रकार करने के लिए कोशिश करते हैं। विश्वासी लोगों के बीच में विश्वासी को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। घर में विश्वासी है पर बाहर निकलने से अविश्वासी की तरह व्यवहार करते हैं। उनका तरह चाल चलन होता है, उनकी तरह बात और व्यवहार करते हैं। इसलिए हम ज़्यादा विश्वासी लोगों के साथ संगति रखना है और उसके लिए समय को निकालना है। और उनके जीवन में पारिवारिक समस्या भी है। याकूब और दीना का माँ के बीच में रिश्ता पहले से सही नहीं था। लिए याकूब का पहला पत्नी था, लेकिन याकूब उसे पसंद नहीं किया क्योंकि उसकी आंखें धुंधली था। उसके अलावा लिया और राहेल के बीच में अच्छा रिश्ता नहीं था क्योंकि पहले राहेल का बच्चा नहीं था। इस परिवार के बीच में दीना परेशान हो गया होगा और उसको सही शिक्षा नहीं मिला होगा। मेरा बोलने का मतलब यह है कि हमारा पारिवारिक जीवन को देख के बच्चे सीखते हैं। अगर हमारा जीवन ठीक नहीं है, हम अपना बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए लायक नहीं रहेगा। वो केवल हमारे बातों से नहीं परंतु हमारा पारिवारिक जीवन को देख के सीखते हैं। एक विश्वासी को किसी भी प्रकार जीना नहीं है। हमें प्रभु का वचन के अनुसार जीना है। यहाँ गलती केवल शेखेम का नहीं है। दीना ऐसा होने के लिए अवसर दिया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमें जवानी का अभिलाषा छोड़कर भागना है। इसलिए एक परमेश्वर का भक्त होते हुए जवानी की अभिलाषा छोड़कर भागने के लिए हम कोशिश करें। प्रभु हमारा सहायता करे। उसके नाम की महिमा।